गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.4 के पहले उदाहरण और उसका परिचय जानते हैं। उसमें हमें पढ़ना है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। हम पहले पढ़ेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। यह क्या है? इसके पहले हमने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार पढ़ा। दशमलव प्रसार दो तरह से देखा, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये दोनों वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। उस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया कहते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? किसी वास्तविक संख्या जो शांत या अशांत आवर्ती दशमलव आवर्ती दशमलव हो, उसे संख्या रेखा पर दर्शाने की प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। यानी उत्तरोत्तर आवर्धन। उत्तरोत्तर का मतलब हो गया उत्तर का उत्तर, अर्थात बाद में। आवर्धन का मतलब हुआ बढ़ाना या बढ़ाकर देखना। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब हुआ कि कोई संख्या को यदि हम देख रहे हैं तो उसको बार बार बढ़ा करके देखेंगे। इसका मतलब यही हुआ उत्तरोत्तर आवर्धन के। उत्तरोत्तर आवर्धन संख्या रेखा जैसे हम लेते हैं, जैसे 2.5 ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव। या ले लेंगे 3.242424 यानी 3.24 पर आवर्त। यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। इस तरह के संख्या को हम संख्या रेखा पर किस तरह से दिखाते हैं, जिस प्रक्रम से दिखाते हैं उसी प्रक्रम को हम उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। अर्थात किसी वास्तविक संख्या को जो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उसे संख्या रेखा पर जिस प्रक्रम से हम दिखाते हैं उस प्रक्रम को हम उत्तरोत्तर आवर्धन कहते हैं। ये हुआ उत्तरोत्तर आवर्धन। ये उत्तरोत्तर आवर्धन है। उसके बाद आपको इसमें एक उदाहरण पढ़ना है। उदाहरण उसको हम लेते हैं। उदाहरण कितना है? उदाहरण 11 नंबर। उदाहरण 11 क्या कहता है देख लीजिए। संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, अर्थात 5.3777 तक 5.37 पर आवर्त का
दशमलव निरूपण देखिए। इसको हम नोट कर लेते हैं। संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.377777 तक 5.37 पर आवर्त का निरूपण देखिए। इसको यानी संख्या जो है ये 5.377 या 5.37 पर आवर्त का संख्या रेखा पर दशमलव निरूपण दिखाना है उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा। कैसे देखते हैं हम उसको अभी देखते हैं। संख्या ले लेते हैं पहले। संख्या बराबर कितना है 5.37 पर आवर्त, सिर्फ 7 पर आवर्त है, बराबर इसको हम लिख सकते हैं 5.377777 5 अंक तक दिखाना है। प्रश्न में है कि संख्या रेखा पर 5 दशमलव अंक तक इसको दिखाइए, है ना। तब पहले हम क्या करते हैं कि ये जो 5.3 है इसको हम देख लेते हैं कि किस किस संख्या के बीच में है। 5.3 संख्या 5 और 6 के बीच में है। किसके बीच में है 6 के बीच में है। यानी संख्या रेखा पर हम 5 और 6 के बीच में इसको देखते हैं। अब हम संख्या रेखा बनाते हैं। एक संख्या रेखा बनाया, मान लेते हैं संख्या रेखा है, यहाँ बिंदु है 5 और यहाँ बिंदु है 6। ये 5 है और ये 6 है ना। अब इसके बीच में हम 5.3 देखेंगे तो कैसे देखेंगे, इसके बीच में हम 10 घर लेते हैं। कितना घर लेंगे 10 घर, बराबर बराबर काटेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर हो गया। अब 5 के बाद कितना आवेगा, 5.1, ये हो गया 5.2, ये हो गया 5.3, ये हो गया 5.4। इस तरह से 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 5.10 का मतलब 6 है ना। इसमें हमको क्या देखना है 5.3, 5.3 हम देख लिया, यहाँ है 5.3 है ना। अब देखेंगे कि 5.37 कहाँ है, 5.37 कहाँ है। तो 5 दशमलव फिर हम देखेंगे 5 दशमलव, अब 5.37 को देखेंगे, है ना। 5.37 को देखेंगे तो ये 5.37 कहाँ होगा, ये होगा 5.3 और 5.4 के बीच, 5.3 और 5.4 के बीच में ये हो गया 5.37। अब इतना छोटा घर है, इसमें 10 घर होगा। कितना घर होगा 10 घर, है ना। यहाँ हम लिख देते हैं एक घर बराबर 10 छोटा घर लेते हैं, है ना। अब
इतना हमको देखना है, इसके बीच का भाग देखना है। तो बीच का भाग देखने के लिए इस इतना भाग को बढ़ाना पड़ेगा। इसको आवर्धक कांच से देखना पड़ेगा। जब आवर्धक कांच से हम देखेंगे तो यहां से ये इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा जो था इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। ये हो गया 5.3, ये हो गया 5.4 और बीच में आ जाएगा 10 घर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 10 घर हो गया। 10 घर में 5.3 के बाद 5.31 हो जाएगा। 2 3 हमको देखना कितना है, 5.37। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5.35 6 7, ये हो गया 5.37, ये हो गया। ये 8, ये 9, ये 5.4 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम 5.37 को देख लिया। 5.37 के बाद ये कितना आ जाएगा, 5.38। 5.37 हम देख लिए, 5.37 यहाँ है, इसको देख लिया। अब देखना है 5.377, है ना। फिर देखना है किसको, 5.377 संख्या ये किसके बीच होगा, 5.37 और 5.38 के बीच होगा, है ना। अब 5.37 5.38 इसको हम आवर्धित करते हैं। इसको आवर्धित करेंगे, इसके बीच में बढ़ेगा 10 घर, है ना। अब 10 घर लेते हैं, इसको बढ़ा करके फिर इतना लिया, ये हो गया। अब संख्या ये हो गया 5.37 और ये हो गया 5.378। अब इसके बीच में 10 छोटा घर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 घर होगा। अब प्रत्येक घर कितना होगा, 5.3771, इस तरह से हमको दिखना कितना है, 5.377 दिखना है। सॉरी, इतना हमको देखना था ना। तो 5.37 आई 5.38 रहेगा, है ना। 5.37 5.38 रहेगा, तभी हो जाएगा 371, ये नहीं होगा 3.572, इस तरह से हमको देखना है 7। तो 3 4 5 6 7 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 5.377, है ना। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5.377, इसी को हमको देखना था। अब हम इसको फिर आवर्धक लेंस, इसको इस तरह से हम लगा देंगे तो डंडा की तरह हो जाएगा, आवर्धक लेंस बन जाएगा, है ना। अब इसको हम फिर इस तरह से देखते हैं इसको। अब ये कितना बनेगा, इसको हम विस्तार करेंगे, आवर्धक कांच लगाकर इसको हम विस्तार कर लेंगे, है ना। इसको विस्तार कर लिया।
तब अब की बार देखना है, फिर कितना देखना है, संख्या 5.3777 देखना है। संख्या किसके बीच में होगा, ये हो गया 5.377 तथा 5.378 के बीच होगा, है ना। अब देखते हैं, तो ये हो गया 5.377 और यहाँ हो गया 5.378। ठीक है। अब इसके बीच कितना आ गया, 10 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर हो गया। अब ये हो जाएगा 5.3771 2 3 4 5 6 7। हम यहाँ लेंगे इसको, ये हो गया 5.3777 और ये हो गया 5.3778, है ना। ये हमको देखना था, इसको देख लिए। फिर इसमें हम उत्तरोत्तर आवर्धन लगाया, है ना। उसके बाद इसको यहाँ से फिर देखा इसको, तो संख्या ये 3.77 तो देख लिया। अब फिर हो जाएगा कौन, 5.37777 संख्या किसके बीच है, 5.377 तथा 5.378 के बीच है। ठीक है। अब यहाँ लेंगे हम 5.3777 और यहाँ लेंगे 5.377 ठीक है। अब इसके बीच 10 घर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें हमको देखना है, ये पहला घर हो गया, ये कितना हो जाएगा 5.3777। उसके बाद 7 के बाद 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7। ये घर जो होगा ये हो गया 5.37777। ठीक है। हमको यही देखना था, प्रश्न में यही था, उदाहरण में 5.37777 को संख्या रेखा पर देखिए। इसको हम यहाँ उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा इस प्रकार देख पाते हैं। ये आपका उदाहरण समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। इसको बढ़िया से समझिएगा। ये अगर समझ गए तो प्रश्नावली 1.4 भी आराम से बना सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।